Good morning dear student, welcome again in the online classes SPPR. In this video for 12th class in Flamingo, today I am going to teach you lesson number 7, the interview, साक्षात्कार. तो what is the main point of the lesson? मैं तुरंत बताऊंगा. देखिए, this chapter is in two part. ये पार्ट दो भागों में है. The first part deals, जो पहला पार्ट होता है वो डील करता है with the difference opinion, भिन्न विचारों के ऑन द इंटरव्यू के ऊपर इन जर्नलिज्म में. दी अदर पार्ट गिव्स एन एक्सट्रैक्ट, जो दूसरा पार्ट है वो टुकड़ा देता है फ्रॉम द इंटरव्यू बिटवीन मुकुंद पद्मभावन और उम्बर्टो इको. वेरी डाइवर्जेंट व्यू, बहुत से भिन्न विचार हैव बीन एक्सप्रेस व्यक्त किए गए अबाउट के बारे में, द इंटरव्यू के बारे में बाय डिफरेंट सेलिब्रिटी द्वारा. सम कॉल इट, को सिर्फ कहते हैं द हाईएस्ट सोर्स ऑफ ट्रुथ, उच्चतम स्रोत सच्चाई का, एंड इवन एन आर्ट, एक कला भी. अदर्स कॉल इट एन असॉल्ट, दूसरे से सहायता कहते हैं दैट डिजर्व पनिशमेंट, को होती है. हाउएवर, परंतु, ओवर द लास्ट 130 ईयर, ओवर से पिछले 130 सालों तक, थाउजेंड्स ऑफ सेलिब्रिटी हैव बीन इंटरव्यू, मतलब हजारों सेलिब्रिटी का इंटरव्यू लिया गया. द इंटरव्यू हैज नाउ बिकम, इंटरव्यू बन चुका है कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म का. डिस्पाइट इट्स सो कॉल्ड ड्रॉबैक, डिस्पाइट के बावजूद इसके तथाकथित कमियों के, द इंटरव्यू इज अ सुप्रीमेसी सर्विसेबल मीडियम बन चुका है कम्युनिकेशन का. ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ मूवमेंट, लगभग प्रत्येक चीज मूवमेंट की रीचे जस्ट हमारे पास पहुंचती थ्रू वन मैन, एक व्यक्ति द्वारा आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ एनदर, जो प्रश्न पूछता है दूसरों से. इट लीव्स ऑन अवर माइंड, यह छोड़ देते हमारे मस्तिष्क के ऊपर मोस्ट विविड इम्प्रेशन, बहुत ही स्पष्ट प्रभाव को, ऑफ अवर कंटेम्पोररी, समकालीन का. इन द सेकेंड पार्ट, दूसरे हिस्से में ऑफ द चैप्टर, इस पार्ट के उम्बर्टो इको टॉक्स, बात करते हैं टू मुकुंद पद्मावन अबाउट हिज एक्सपीरियंस, उनके अनुभव बारे में एज एन एकेडमिक एंड ए नॉवलिस्ट के रूप में. इको सेज, इको कहते हैं दैट कि ही हैज सम फिलोसफिकल इंटरेस्ट, उनके अंदर कुछ दार्शनिक इंटरेस्ट हैं. एंड ही परस्यूड है, उनका अनुसरण करते हैं थ्रू हिज एकेडमिक वर्क के द्वारा एंड इन नॉवेल्स से. इवन हिज बुक्स फॉर चिल्ड्रन, इवन भी उसकी किताब बच्चों के लिए हैं. आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, वो आर हैं अबाउट के बारे में अहिंसा और शांति के बारे में. विच आर पार्ट ऑफ हिज फिलोसफी, जो उनकी दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा है. अबाउट हाउ ही गेट टाइम, अबाउट के बारे में उन्हें कैसे समय प्राप्त होता है फॉर हिज वेरिड वर्क के लिए. इको से, इको कहते हैं दैट कि देयर आर लॉट्स ऑफ एम्प्टी स्पेस, बहुत ज़्यादा खाली स्थान होते हैं इन अवर लाइफ में, जस्ट एज, जैसे कि देयर आर एम्प्टी स्पेस, कुछ खाली स्थान होते हैं इन द यूनिवर्स में. इको मेक्स यूज, इको उपयोग करते हैं ऑफ दिस एम्प्टी स्पेस का, एंड दस फाइंड टाइम, इस प्रकार से समय निकाल लेते हैं फॉर राइटिंग, अपने राइटिंग के लिए. इको सेज, इको कहते हैं दैट की एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र पर, ही रिलाइज, उन्होंने समझा था दैट की द नेटिव स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो वर्णात्मक स्टाइल थी लिखने की, इज बेस्ट, सबसे अच्छी है, इवन फॉर सर्च वर्क, रिसर्च वर्क के लिए भी. दैट वाज वाई, यही था क्यों, इवन हिज, ऐसे उसके निबंध भी हैव द नेटिव एस्पेक्ट रखते हैं. एंड इट वाज पॉसिबली, यह संभव था बिकॉज ऑफ हिज दिस टेंडेंसी, इस प्रवृत्ति के कारण, दैट की ही टुक टू राइटिंग नॉवेल, उन्होंने नॉवेल लिखना चालू किया. दो ही स्टार्टेड वेरी लेट, जब उन्होंने बहुत लेट स्टार्ट किया था इन हिज लाइफ, अपने जीवन, एट द एज ऑफ 50, जब वो 50 साल के हो गए थे. मोस्ट पीपल केम टू नो, अधिकांश लोगों को जानकारी होती है इको एज अ नॉवेलिस्ट रूप में. बट इको सेज, लेकिन इको कहते हैं दैट ही वाज फर्स्ट एन एकेडमिक, वह पहले एक एकेडमिक थे. ही वाज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वह एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे. एंड ही रोट हिज नॉवेल्स, और वह लिखते थे अपने नॉवल ऑन संडे ओनली, को संडे को ही. ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, वो अपने आप को पहचानते हैं नॉट विद नॉवलिस्ट, नॉवल के साथ में, बट विद द एकेडमिक कम्युनिटी के साथ. इको, इकोज नोवेल्स, इको के नोवेल द नेम ऑफ द रोज प्रूफ्स आर ग्रेट सक्सेस, ये सिद्ध हुआ था एक बड़ी सफलता. अबाउट 10 to 15 मिलियन कॉपी, लगभग 10 से 15 मिलियन कॉपी ऑफ इट्स वर सोल्ड, इसको बेची गई थी. द नोवेल वाज नॉट एन इजी रीडिंग, नोवेल एक सरल पढ़ना नहीं था, बिकॉज क्योंकि इट वाज डिटेक्टिव स्टोरी थी, डिटेक्टिव दैट डील्स विद, जो डील करती विद द मेटा फिजिक्स,
theology and medieval history also. According to Eco Kansar, the readers of this novel proved, जो पाठक थे इस नॉवल के सिद्ध हुए थे that कि most people did not like स्ट्रेस को पसंद नहीं करते थे. They liked difficult reading experiences. वे पसंद करते थे कठिन पढ़ने के अनुभवों को. Many novels about medieval past, बहुत से उपन्यास about के बारे में medieval past में had been written. उनको लिखा गया था far before Eco's novel. So it could not be said, इसलिए इसे नहीं कहा सकता था that कि the name of the rose became famous, ये बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था because of its medieval aspect का. In conclusion, उपसंहार में ईको सेज कहते हैं that कि the success of his book, जो सफलता है उसकी किताब की seem to be a mystery, वो एक रेस की तरह प्रतीक होती है. तो these are the story of the lesson and as a homework बुक में मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ. You will write their answer. Question number first will be your what are the some of the positive views on interview? What are some of the positive views on interview? Question number second will be why do most celebrity writers despise being interviewed? Why do most celebrity writers despise being interviewed? These are the two questions. Answer, try to give the answer some of the questions from this lesson. That's all for the video. Thanks.